बताऊंगा, जमीन एक समाधान से बताऊंगा। पानी कम हो तो समाधान इसमें से बताऊंगा। फल फूल ना लगता हो तो समाधान इसमें से बताऊंगा। बच्चा बिगड़ा हुआ हो तो उसका भी समाधान वेद से बताऊंगा। बिगड़े बच्चे का भी समाधान वेद से बताऊंगा। बच्चा बिगड़े क्या करें? वेद से बताएं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु शम्मना जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु शन्तिवान्। अनुव्रतः पितुः पुत्रः, पुत्रः पितुः, पुत्र पिता का अनुव्रती होता है। कब? जब माँ के मन के अनुकूल होता है। माँ के मन के अनुकूल कब होता है? जब जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु, जब पत्नी सदैव श्रद्धा भावना से पति के प्रति मधुर वचन का प्रयोग करे। पत्नी, वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं आप लोगों का नहीं जानता कैसे क्या है, लेकिन मैं वेद मंत्र का समाधान बता रहा हूं। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 2, ये पता से बता रहा हूं। अथर्ववेद का 3रे कांड का 30वें सूक्त का 2रा मंत्र है। अनुव्रता पितुः पुत्रः, पुत्र पिता के व्रत का अनुव्रती बनेगा कब? जब माँ के मन के अनुकूल होगा। और माँ के मन के अनुकूल कब होगा? उधर से आ जाइए घूम के। जब पत्नी पति का पूर्ण आदर करेगी। बच्चा बैठा है, बच्चे के सामने माता जी ने कहा तुम तो बुद्धू हो। उधर से आ जाइए आप लोग। बच्चे ने जान लिया कि पिताजी बुद्धू हैं, अब इनकी बात मानने की कोई जरूरत। और ये देवियां बोलती तुमको तो सहूर ही नहीं। जब तुमको सहूर नहीं है, हम हूर हैं, तुम सहूर वाले नहीं हो। आप एक शंका बताओगे, मैं वेद मंत्र के प्रमाण के सहित आपको जवाब दूंगा। किसी भी विषय की शंका बताएंगे तो वेद मंत्र सहित पता सहित आपको बोलूंगा। इतना अभ्यास मेरा वेद के मंत्रों पर है। ये जितनी देवियां बैठी, माताएं बैठी, कल संकल्प लेकर के जशाला में से जाना, मैं अपने बच्चों के सामने अपने पति के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी कदापि नहीं करूंगी। अगर माता अपने पति के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करेगी तो बच्चा पिता के प्रति क्या भाव करेगा? क्योंकि बच्चे का सबसे बड़ा गुरु कौन है? इसके गर्भ में होकर के बच्चा पला बसा है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो माता मोबाइल देख रही है, टीवी देख रही है, तो बच्चा उस समय क्या कर रहा होता है? बच्चा वही देख और सुन रहा होता है जो उसमें आप कर रहे होते हैं। माँ की जो नाभि है ना, उससे बच्चे की नाभि जुड़ी रहती है। और उस नाभि में 3 नाड़ियां होती है, एक मस्तिष्क से जाती है, एक हृदय से जाती है और एक नाभि से जाती है। माँ जैसे सोचती है बच्चा वो सोचता है, जैसे भाव रखती बच्चा वैसा रखता है, जो खाती बच्चा वो खाता है, पूरा भोजन करता है वो। अगर हमारा भोजन दूषित है तो बहू रानी गर्भ में है और सास जो उसको कुटिया कह रही है तो ये हमारा घर है। घर बहू गर्भ से है और सास जी उसको क्या बोल रही है, तो बच्चा क्या सुन रहा है कि मेरी माता क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वेद के मंच पर बैठा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपनी वाणी को मधुर बना करके आप अपने घर परिवार को मीठा बना सकते हैं। वाणी अगर आपने अमधुर प्रयोग किया तो फिर आप अपने घर को बिगाड़ने की पूरी जुगाड़ करते हैं। न सास जी कड़वा बोले, न ससुर जी कड़वा बोले। गर्भावस्था में इस सारा लिखा हुआ वेद में, गर्भावस्था के टाइम पर पूरे परिवार का केंद्र गर्भवती स्त्री होनी चाहिए।
पूरे 9 महीने तक गर्भावस्था के समय पूरे परिवार का केंद्र बिंदु गर्भवती स्त्री होनी चाहिए। उसने भोजन किया कि नहीं किया, वो ठीक से सो पाई कि नहीं सो पाई, उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं ठीक है। हमने देखा है घर में महिलाएं आंसू बहा रही है। जामयो यानी गेहानि शपन प्रति पूजिता तानि कृत्या हतानि व जायन्ते नात्र संशया। जिस घर में नारी आंसू बहाती है उस घर के सारे कल्याण घर में आंसुओं के सहारे बाहर बह जाया करते हैं। जो सास जी अपने आप को बहुत बड़ा सास जी मानती है ना, माता जी बैठ जाइए और शांत रहिए। सास जी अपने आप को बहुत बड़ा सास जी मानती है। गर्भावस्था में बहूजी सबसे बड़ी सम्मान का पात्र है। पति के द्वारा भी, जेठ के द्वारा भी, देवर के द्वारा भी ये लिखा है कि देवर को चाहिए कि अपनी भाभी को रानी कहे। साम्राज्य ससुरे भव, साम्राज्य ननांद्रिसु, ननद की भी रानी है, देवर की भी रानी है, पति की भी रानी है, सास की भी रानी है। अगर ये रानी बन करके संतान का निर्माण करेगी तो संतान सबको राजा मानेगी। अगर ये रानी न बनी, नौकर रानी बन गई तो फिर संतान भी सबको नौकर करेगा, यश कर नहीं करेगा। संतान से बात मनवानी है तो सुधार करना शुरू करो। घर में गर्भवती महिला के समय, बच्चे के लालन पालन के समय कोई व्यक्ति कठोर वचन का प्रयोग ना करे। अगर करेंगे तो बच्चा बाद में बिगड़ैल होगा। फिर आप कहेंगे कि कहना नहीं मानता है, तो दोष हमारी ओर से हुआ है, अब भी सुधारने के चांस हैं। बिगड़े हुए मामले को वेद समाधान बताएगा। बनाने में गलती हो गई तो जो वास्तुकार होगा ना, वो बता देगा कि ऐसा कर लो तो मामला सुधर सकता है। उसका तरीका बताया वेद ने कि अपने घरों में विद्वानों को आमंत्रित करो। खुद मत समझाओ। खुद समझाओगे तो, क्योंकि तुम बिगाड़ने वाला समझाएगा तो क्या समझेगा? जिसने बिगाड़ा वही समझाएगा तो क्या समझेगा? जो बनाता उसे बुलाओ। अपने घरों में विद्वानों को बुलाओ। मंत्र सुनाओ। जायस्वन्तश्चित्तिनो मावियौष्ट संराधयन्त सधुराश्चरन्त अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सद्रीचीनानवासं मनसस्कृणोमि। ज्यायस्वन्तः, जब तुम्हारी समझ से परे हो जाए तो किसी बड़े को अपने पास बुलाओ, उससे समझो। विद्वान को अपने घर में बुलाओ, वेद के विद्वान को, दक्षिणा वालों को नहीं, वेद के विद्वान। उसे बुलाओ अपने घर में, उसे बिठा लो। बच्चे से बोले बेटा पंडित जी प्रणाम कर लो। बच्चा कर लेगा, प्रणाम करेगा। प्रणाम करेगा तो बच्चे से कहना कि पंडित जी से कुछ पूछना हो तो पूछे, और नहीं तो कोई बात, जाओ पंडित जी को पानी दे आओ, जाओ भोजन दे आओ, जाओ सेवा कर लो। कुछ जाते समय कुछ थोड़ी सी दक्षिणा लेना, प्रणाम करके पंडित को दक्षिणा दे। मैं आपको संकल्पित करता हूं कि बच्चे में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में वैदिक विद्वान आएंगे तो जिन बच्चों के संस्कार ठीक नहीं हुए हैं उनके अंदर भी संस्कार उतरेगा। ज्यायस्वन्तः चित्तिनः मावियौष्ट संराधयन्त, ये अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 5। ज्यायस्वन्तः, अपने घर में किसी बड़े को बुलाओ, उनसे उनको आशीर्वाद दिलवाओ, उनसे थोड़ा उपदेश दिलवाओ। वो आपके घर में आएंगे तो आपकी व्यथा को हर करके ले जाएंगे वापस, और आपकी कथा को ठीक कर देंगे। ये वेद मंत्र के समाधान है। किसी ने कहा पत्नी बात नहीं मानती, उसका ही समाधान वेद बता देगा। न माने तो ही मनवा देगा। पत्नी बात नहीं मानती, पिताजी से थोड़ा सा जानकारी के तौर पे आपसे ये सवाल पूछा। जो भी मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए, जितने लोग हैं सबके लिए मैं कह रहा हूँ। जानकारी के लिए पूछा। अरे आप डर रहे हैं कि घर जाने पता नहीं क्या होगा। बड़ी बात आपने हमें बताई।
सबके लिए। ये तो माइक पर बाहर भी आज कोई व्यक्ति सड़क पर सुनता जा सकता है कि हम अपने परिवारों, याद रखिएगा हमारे गृहस्थों का सबसे सफल काम मकान बनाना नहीं है, दुकान बढ़ाना नहीं है। गृहस्थों का सफल काम अपने परिवार को धार्मिक बनाना है। अगर आपका परिवार बिगड़ गया, चाहे आपने जितना कमा रखा हो, पूत का पूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो बना लेगा, कपूत होगा तो सत्यानाश करेगा, तब क्यों धन बटोरेगा। इसलिए पूत बनाओ। पूत बन गया तो आपको ही पूत कर देगा। जीवन उसका पूतना, जीवन उसका पूतना, नाम था उसका पूतना, जीवन उसका पूतना, नाम था उसका पूतना। हरि को अपना पूत बना के पूत हो गई पूतना। हरि को अपना पूत बना के, हरि को अपना पूत बनाए, पूत हो गई। अगर मेरा पूत बन गया तो फिर सब ठीक है। अगर गृहस्थ में 25 साल 50 साल व्यतीत करने के बाद संतानें नहीं बनी तो फिर तुमने चाहे जितना बड़ा मकान बनाया हो, कुछ नहीं बनाया। आपकी संतान बनी है तो फिर आपने सब कुछ बनाया है। और बनाने का तरीका, पहला गुरु माँ, पहला गुरु माँ। और वेद में बाकायदा संस्कार व्यवस्था कहा कि माता के गर्भावस्था सीव्यत्वपा सूच्या छिद्यमानया। कैसी उपमा दे रही, मैं तो पढ़ता हूं तो एकदम गदगद हो जाता है हृदय। महिला गर्भावस्था में काम जरूर करे, बेड रेस्ट बताने वाले डॉक्टर दुष्ट हैं। गर्भावस्था में महिला को बेड रेस्ट बताने वाले डॉक्टर अपने ऑपरेशन की जुगाड़ करने वाले हैं कि ऑपरेशन होगा तो अपना मामला ठीक ठाक बनेगा। वो अपने ऑपरेशन जुगाड़ बनाने के लिए महिला को बेड रेस्ट बताते। वेद क्या कह रहा है, शिव्यतु अपा, महिला कर्म जरूर करे। और उपमा देखिए बड़ी गजब का, जैसे कोई व्यक्ति कपड़े को सिले लेकिन सिलाई दिखाई ना दे, ऐसे कर्म करे। कपड़े को सिले और सिलाई का निशान न पड़े, मतलब कर्म करो लेकिन दबाव न पड़ने पाए, कष्ट न आने पाए। काम जरूर करो, चलते रहो, लेटते रहो, आसन बैठ के नहीं कर पाते तो लेटे लेटे करो, करो जरूर। अगर तुमने बेड रेस्ट अपने आप को कर दिया तो जो पेट की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, वो कठोर हो जाएगा। कठोर होगा तो ऑपरेशन तो पक्का हो जाएगा। जब माताएं चक्की पीसती थी तो सारा व्यायाम कहाँ होता था, पेट पर, तो कोई ऑपरेशन कराता था। और अब चक्की बंद तो ऑपरेशन शुरू। आप ना हो चक्की कोई बात नहीं, दोनों पैर सामने फैलाइए, पेट पर दबाव न पड़े, 5 मिनट चक्की चला लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। शिव्यत्वपा सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरम चतुदाय मुख्यम। ऐसा कर्म करे जिससे दबाव न पड़ने पाए। आलसी बनेगी तो बच्चा कैसा होगा। माता अगर किसी भोजन को देख करके, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, माताएं खास तौर पर, माता किसी खाने वाले पदार्थ को देख करके खा न पाए, न मिल पाए, राल टपकाए तो बच्चा 3 साल तक राल टपकाता रहता है। जिनके बच्चे राल टपकाते वो माताएं लोभी हैं। वो भोजन देखती, मिलता नहीं है, पाती नहीं है, खा नहीं पाती, लेकिन लालच रहता है, वो बच्चा राल टपकाता रहता है। सब बच्चे राल नहीं टपकाते, वो माता जी के कारण बच्चा राल टपकाता है। इतनी विचित्र व्यवस्थाएं आयुर्वेद में है, वेद में है। अगर कोई माता अपने पीरियड के टाइम पर काजल लगाएगी तो बच्चा कंजा पैदा होगा, बच्चे की आंखों का रंग नीला होगा। इतने ज्यादा प्रभाव माँ की क्रियाओं के बच्चों पर पड़ते हैं। इसलिए वेद ने कहा कि पूरा परिवार मिलकर के माँ को ऐसा रखो, बिल्कुल एकदम हर व्यक्ति प्रसन्न, हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ, और उसकी पीठ पर सास जी ससुर सब हाथ फेरे, बेटा तू ग्रेट, तू ग्रेट है, तू महान है, क्योंकि तू क्रिएशन कर रही। जो क्रिएटर है उससे महान और कोई नहीं हो सकता है। तू क्रिएशन कर रही है इसलिए तू ग्रेट है। हम तेरा आदर करते, तेरा सम्मान, क्यों? क्योंकि तेरे कारण से मेरे वंश का दीपक जलता, नहीं तुम तो निर्वंश हो गए होते। ये बहुरानी कोई छोटी मोटी रानी नहीं है, इसको हम लोगों ने जो नौकरानी बना दिया है ना,
सारी महिमा सास की है। घर में पैदा हुई अम्मा के पास तो रानी, बहू बन के आई तो लक्ष्मी, और घर वालों ने झाड़ू पोछा पकड़ा दिया भाई, रानी, लक्ष्मी, भाई। सबसे ज्यादा समझदारी का काम सास को करना चाहिए, इसका मतलब पूरे घर को, पति को भी, सास को भी, देवर को भी, घर का प्रत्येक प्राणी निर्माण के टाइम पर माता सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान सब लोग रखें। और माता भी बड़ी त्याग तपस्वी। सारे लोग शंका करते हैं, तथाकथित कम्युनिस्ट लोग ना बेवकूफ, जिनके पास वकूफ नाम की चीज नहीं है, वो बोलते हैं कि राम जी ने सीता जी को वन में भेज दिया। राम जी ने सीता जी को वन में भेज दिया, निकाल दिया। राम जी ने सीता जी को, कहानी सुन रखी ना, राम जी ने सीता जी को निकाल दिया। मैंने कहा निकाला तो नहीं था, लक्ष्मण जी के हाथ से रथ पर बिठाल के भिजवाया था। बोले भिजवाया था तो वाल्मीकि जी को बता के आते, छोड़ के क्यों आए थे? मैंने कहा तर्क आपका बहुत अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, आपके जिले का जिलाधिकारी अपने बच्चे को आपके पास छोड़ दे कि ये बच्चा यहाँ पर रहेगा, इसको अपने घर में रखो, उस बच्चे को सवेरे झाड़ू पकड़वाओगे? हिम्मत है? ताकत है? अगर वाल्मीकि जी को बता देती कि सम्राट राम की एक धर्म पत्नी है, तो सीता से धान कुटवाते, उनसे लकड़ी बिनवाते, उनसे पानी भरवाते, नहीं करवा सकते थे ना। इसलिए वाल्मीकि बिना बताए, और सीता जी को भी कह दिया वहां जाके परिचय मत देना कि मैं राम की पत्नी हूं। वो पूछेंगे, सब पूछेंगे, सब परिचय, एक ही उत्तर देना है, मैं परित्यक्ता हूं, पति का नाम लेना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। पूरे परिचय में सीता जी ने एक ही वाक्य, मैं परित्यक्ता हूं, मेरे पति का नाम लेना श्रेयस्कर नहीं है। अगर वह राम की पत्नी तो फिर कौन काम करवाएगा? और सीता जी गई किस लिए थी वन में? आप सब यहाँ बैठे ना, भरत के पुत्र का नाम बताओ, भरत के लड़के का नाम बोलो, लक्ष्मण के लड़के का, शत्रु के लड़के का, राम जी का। क्यों जानते हो? जो तपस्या से पैदा होता है उसका नाम दुनिया जानती है, जो आराम से पैदा होता है उसको कोई नहीं जानता। राम वन नहीं गए थे, राम वन गए थे, इसलिए वन राम गए थे, राम बन गए थे। वन न जाते तो वन न बनते, राम न बनते। राम बन गए थे तो राम बन गए थे। लव कुश का नाम हम सब जानते हैं, लक्ष्मण के बेटे का नाम, भरत के बेटे का, सब गायब। क्यों? महल में रहे थे, महल में रहने वाला मरेगा, जंगल में रहने वाला पैदा होगा, इसलिए लव कुश का नाम सब लोग। राम जी कितने समझदार थे, गर्भावस्था में अपनी पत्नी को वहां छोड़ दिया जहां जाकर के प्रतिदिन प्रातः सायं वेद मंत्र सुनने का अवसर उसको प्राप्त होगा। जो स्त्री गर्भावस्था में वेद मंत्र सुनेगी उसका बच्चा कैसा होगा? उत्तम होगा, उत्तम होगा। तो राम जी ने तो कितने सद्भाव के साथ माता सीता को वाल्मीकि के पास, जाओ जब बच्चे तैयार हो जाए तब तुम फिर से यहाँ पर आ जाना, बुरा मत मानना, और बुरा लगे तो कोई बात नहीं। तपस्या, जो माताएं तपस्वी होती हैं उनके बच्चे, भरत का नाम जानते हैं, शकुंतला का पुत्र था, कहाँ पैदा हुआ था? जंगल में कि महल में? जितने महल पैदा हुए सब मर गए, जो जंगल पैदा हुए सब बचे हुए हैं। जिन्होंने तप किया है उनका यश है, जिन्होंने तप छोड़ दिया उनका यश भी समाप्त हो गया। माता तप करेगी, माता के मन में तप की भावना होगी, लेकिन बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। और ये शब्द सुनते जब माँ अपनी गरिमा को अनुभव करती, जब माँ बच्चे को पैदा करेगी तो बच्चा माँ के प्रति कितना गरिमा वाला होगा, वो अपनी माता की गरिमा को अनुभव करेगा। और माता अपने पिता पति का आदर करेगी तो बच्चा क्या करेगा? जिसको मैं इतना बड़ा मानता हूँ वो तो इनको बड़ा मानती है, ये तो उसका सुपर बड़ा हो गया, ये तो सुप्रीम पावर हो गया। तो बच्चा अपने पिता को क्या मानेगा? फिर सुप्रीम मानेगा। माता जी क्या करती है? बच्चा आया पिताजी के पास, पिताजी 5 रुपए दे दो, कुरकुरे लाऊंगा। पिताजी ने एक तमाचा लगाया, कुरकुरे खाएगा? तो मम्मी ने दलिया बना रखा, जाके खा के आ। बच्चा माँ के पास, कुरकुरे लाना है। बोले तेरे पिताजी कहाँ है? बोले बाहर बैठे। बोले इधर से जाइयो,
वो पैंट टंगी, उसमें से पैसे निकाल, इधर से निकलना, सीधे ले जाना। सामने मत जाना। भेज दिया। इस माता ने अपने बच्चे को, अपने पिता को नालायक घोषित करने की जुगाड़ बता दी कि तेरा पिता कंजूस है, वो तेरे लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। माता ने बता दिया। जबकि पिता जो है वो बच्चे को बनाना चाह रहा है। इनने क्या भाव डाल दिया कि पिताजी तो पक्का कंजूस, के तरह पैसे मिलने वाले, तो मेरे पास पैसे ले और जा। ये बच्चा माँ को तो मानेगा, लेकिन पिताजी को, बच्चे ने वो जो अच्छी चीज, कल्याणकारी चीज बच्चा माँ से मांगे तो माँ कहे पिताजी के पास जा, पिताजी से मांगे तो पिताजी के माँ के पास जा, होगा क्या? परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि बच्चा जान जाएगा कि इन दोनों में जब तक राय नहीं बनेगी तब तक मुझे कुछ भी मिलने वाला, तो फिर वो दोनों को पटाएगा। दोनों को पटाएगा तो दोनों का आदर करेगा, जिससे काम बनेगा उसको पटाएगा, बाकी को तुम चलो, तुमसे क्या लेना देना। जानकारी लेके दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद, बच्चा सत्संग में चला गया। पंडित जी ने भजन सुना दिया, बचन तू मीठे बोल वाणी के बाण बुरे हैं, बचन तू मीठे बोल वाणी के बाण बुरे हैं। बच्चा घर में आया, झोला उतार के रखा, भजन गाना शुरू किया, माँ के पास पहुंचा, माँ ने कान ऐठा, बापू जाके सुना, मेरे पास चलाया बचन तू मीठे बोल। जाके बाप को सुना, पिताजी के पास गया, बचन तू मीठे बोल वाणी के बाण बुरे हैं। पिताजी ने कहा उधर जा, मुझे फिर सुना रहा है। बच्चा आंगन में बैठ गया, झूम झूम गाने लगा, बचन तू मीठे बोल वाणी के बाण बुरे हैं। वो उस कमरे में उस दोनों बोलते नहीं, उधर झांक रहे उधर झांक रहे। बच्चा बीच में गा रहा है, बचन तू मीठे बोल, दोनों एक साथ दौड़े, बच्चा तो गोद में आया नहीं, दोनों गले मिल गए। बचन तू मीठे बोल। पति और पत्नी के प्रेम से बच्चे प्रेमी और अच्छे बनते हैं। परिवारों में प्रेम, हम लोग इतने कड़वे कड़वे गंदे 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 शब्द, तार चैला यस मातारी तुम्हें पढ़ा ना पाइस। बिटिया कह रही कि अम्मा हम पढ़ना चाहते हैं, अपने घर में कहना पढ़ क्या, वही पढ़ लो, पर चैला यस मातारी तुम्हें कुछ ना बता पाइस। अब बिटिया अब क्या करे बेचारी। ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, शब्द दुनिया में शब्द से ज्यादा भयानक और कोई तीर, सारे घाव भरते लेकिन शब्द वाले घाव न प्ररोहंती वाक्षता, वाणी के घाव भरते। तो शब्द याद रहते हैं, वो घाव नहीं भरते हैं। इसलिए परिवार ध्यान रखिए, ये जो सत्संग में आप आए हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक सज्जन, हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने, और बीड़ी पीते जा रहे थे। मैंने कहा नहाने क्यों आए? बोले पाप छूट जाए, बीड़ी छोड़ नहीं पा रहा, तेरा पाप कहाँ से छूटेगा? अगर तू वास्तव में नहाने आया है तो बीड़ी आज के बाद, प्रदीप जी साथ में थे, आप पहचान है, जला पी रहा है। मैंने कहा क्या करना है? बोले पाप छुड़ाने। मैंने कहा कि पाप छूटना पहला पाप ही है तेरा, इसी को पहले गंगा जी को दान कर दे, फिर तू यहाँ से आए। यहाँ आए हैं तो गंगा में स्नान से मुक्ति तब होगी जब ज्ञान गंगा में स्नान कर लेंगे। ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो अपना एक चीज नोट करके जाइए, परिवार में जब तक सद्विचार नहीं आएगा तब तक हमारा परिवार अच्छा नहीं बनेगा। और परिवार अच्छा माने सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, राष्ट्र अच्छा, समाज अच्छा। अगर परिवार अच्छा हो गया तो, और परिवार को बनाने की जिम्मेदारी माता पिता लोगों की है। वेद भगवान हमका संदेश देते हैं। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को अधिक ये सूत्र आप लेके जाइए, अपने परिवार को सुंदर से उत्तम बनाना है। आज के सभी यजमानों के प्रति में बहुत बहुत मंगल कामना। आप तीनों दंपति लोग यहाँ पर यजमान बने, वो मेरी बहन अकेली यजमान बने, और हमारे आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी और सब लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने भी अपनी इस यज्ञ में अपनी आहुतियां डाली हैं,
वेद के सूत्र, मेरे पास वेद है बस और कुछ नहीं है, तो वेद के सूत्र मैंने आपको प्रदान करने की कोशिश की, आपने ध्यान पूर्वक बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम 12 फरवरी तक इसी तरह से नियमित 9 से 12, 5 से 8, 12 फरवरी तक निरंतर चलेगा। आप लोग जब तक रहें, जब अवसर मिले आप इस सत्संग में आ सकते हैं। किसी कोई जाति का बंधन नहीं, किसी संप्रदाय का बंधन नहीं, किसी को आप आए, यज्ञ करें, अपनी आहुतियां डालें, वेद मंत्र सुने, प्रसाद ग्रहण करें, भोजन भी यहाँ तैयार रहेगा, भोजन भी करें और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करके और फिर यहाँ से प्रयाण करें। सत्संग का लाभ वेद मंत्रों के माध्यम से आप उठाते रहे। कार्यक्रम 12 फरवरी तक हम लोग यहाँ रहेंगे। आज आप आए, आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विरमित करते हैं, शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जबले सो अभय सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जगत बंध्या पतिव्रता शिरोमणि माता सीता की, योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की, योगीश्वरी महारानी रुक्मिणी देवी की, गुरुवर गिरजानंद दंडी की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, तीर्थराज प्रयाग की, सब संतों की, सभी सन्नारियों की, गौ माता का, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि ओमकार की ध्वनि एक साथ सम्मिलित करेंगे। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। आप लोग वैसे